सो नाउ सबसे पहली प्रॉब्लम है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन के नॉर्मल जो होगा उसके डायरेक्शन कोसाइंस हमें बताने हैं। तो वाई जेड प्लेन क्या होता है, मैं आपको एक्सरसाइज बना देता हूं, बाकी आपको सिर्फ एग्जाम में ओनली आंसर लिखना है और हमें कुछ नहीं करना। ये हो गया आपका वाई जेड प्लेन, ये वाला, ठीक है। तो अब इसके परपेंडिकुलर कौन है, दैट इज द एक्स एक्सिस, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर कौन है, ये वाला एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, दैट इज 1,0,0। मैं आपको इन सभी एक्सिस के आप ऐसे बना सकते हैं, वाई एक्सिस के 0,10 और जेड एक्सिस के 0,01, ये इनके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1,00 आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द वाई जेड प्लेन बिकॉज इट इज ए एक्स एक्सिस। ओके, सिंपल सी बात है, सिंपल थी ये प्रॉब्लम। ये ऐसे आपको शॉर्ट आंसर्स आते हैं एमसीक्यू टाइप या फिर ब्लैंक्स टाइप, ठीक है। आगे है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दिस वेक्टर। हमें यूनिट वेक्टर निकालना है इसकी डायरेक्शन के ऑपोजिट। सो लेट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू -3/4 जे कैप, ठीक है। सो नाउ यूनिट वेक्टर ऑपोजिट टू दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या फार्मूला होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमें इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है, रिवर्स करना है, तो इसके आगे क्या लगेगा, माइनस, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इसका क्या आएगा मैग्नीट्यूड, क्योंकि ना तो आई कैप है ना है जे कैप, तो क्या बचा ओनली 3/4। अगर एक ही हो मतलब आई कैप जे कैप या फिर के कैप, तो जो उसके आगे है वही उस वेक्टर का आ जाएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो दिस वन, ये तो इसकी वैल्यू हमने लगाई और डिवाइड में इसका लगेगा मैग्नीट्यूड, दैट इज द 3/4, ठीक है। और ये दोनों आपस में सोल्व हो गए, माइनस माइनस बन गई प्लस, सो दिस बिकम्स द जे वेक्टर। तो ये बन गया आपका आंसर ओनली जे वेक्टर, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम। इसके आगे चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम की ओर, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वन है। So now this is the problem number third. Find the angle between the unit vectors a cap and b cap given that a cap plus b cap mod is equals to 1। हमें क्या दिया गया है कि a cap plus b cap का मॉडुलस है 1, हमें इनके बीच का एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इनके बीच का एंगल हमें सोल्व आउट करना है। तो मैं इसको रख देता हूँ अभी स्टेटमेंट्स को साइड पर, तो हम इसको अब सोल्व करते हैं, ठीक है। जब आपको कोई दो वेक्टर्स ऐड कर देकर हों यहाँ पर दिए और उनका साथ में किया होगा मॉडुलस, तो आपको याद रखना है कि इन दोनों का अलग अलग हम बिल्कुल नहीं कर सकते मॉडुलस, तो आपको स्क्वायर का यूज करना है। जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। सो दीज टू वैल्यूज आर द सेम, इसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे, ओके। अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। सो ए कैप का स्क्वायर प्लस बी कैप का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, प्लस 2a कैप डॉट बी कैप, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज 1, सो 1 का स्क्वायर। अब इसकी जगह पर भी हम यही लिख सकते हैं, ए कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं डॉट प्रोडक्ट का, ए कैप का मैग्नीट्यूड बी कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों है यूनिट वेक्टर, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 1। तो यहाँ पर भी आ गया 1 + 1 + 2, यहाँ पर भी आया 1 1, सो दिस बिकम्स द कोस थीटा इज इक्वल टू 1 के साथ एक 1 हो जाएगा कैंसल, सो कोस थीटा ये चला गया उधर -1/2। तो यहाँ से आप लोग एंगल को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बनेगा, ये कोस, इसके लिए वैल्यू होगी 60 डिग्री, तो माइनस को हटाने के लिए ये बन जाएगा 180 - 60, दैट इज द कोस 120, या फिर हम इसे लिख सकते हैं कोस 2π/3, ठीक है। सो हमारा एंगल कितना बन गया, 2π/3, ठीक है। तो ऐसे हम ऐसी सिंपल सी प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं, ओके। सो जितनी भी प्रॉब्लम्स है आपको सभी को अच्छे से ध्यान से साथ साथ में सोल्व करते जाना है। तो आगे चलते हैं, फोर्थ प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हैं। सो नाउ फोर्थ है द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर इज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जिसकी प्रोजेक्शन निकालनी है, जिसके ऊपर निकालनी है। मैंने आपको अभी अभी फॉर्मूला बताया था कि प्रोजेक्शन ऑफ
बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए डॉट बी, और जिसके ऊपर निकालनी है उसका हम डिवाइड में रखेंगे मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, पहले तो इन दोनों का हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट, वो मैंने आप लोगों को सिखाया है, सिर्फ आई कैप वाले को आई कैप के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ। सो 2 इंटू 1 दैट इज द 2, -1 इंटू -2 दैट इज द आल्सो 2, 1 इंटू 2 दैट इज आल्सो 2, और डिवाइड में क्या आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये ए वेक्टर कौन होता है जिसके ऊपर निकालनी है, अब देखिए बी ऑन ए, तो ऑन कौन है यहाँ पर, ऑन दिस वन, इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस वन, जिसके ऊपर निकालनी है। सो इसके लिए यहाँ पर आएगा 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, उसका अंडर कर देंगे, ऊपर बन गया 6 और डिवाइड में बन गया 4 + 4 + 1 दैट इज द 9 का स्क्वायर रूट 3, सो दिस बिकम्स द 2। ठीक है, तो ये सभी आपके हैं शॉर्ट आंसर्स। ठीक है, 1 मार्क्स वाले, तो इसका आंसर आ गया 2, सिंपल सी प्रॉब्लम है। ओके, आगे चलते हैं। सो नाउ इसके बाद है प्रॉब्लम नंबर 5। इसमें क्या है कि हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है दिया गया 4। ठीक है, एंड साथ में एक है कांस्टेंट -3 लैम्डा टू -2। हमें लैम्डा ए वेक्टर की रेंज निकालनी है के मॉडुलस की, उसके मैग्नीट्यूड की। ठीक है, अब इसकी रेंज क्या होगी, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब इसका मतलब क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू द दिस मोड इनटू ए का मोड। ठीक है, यही होगा, इन दोनों का ही मैं यहाँ पर मॉडुलस अलग अलग हो जाएगा। सो नाउ इसकी वैल्यू है -3 से लेकर 2 तक, जब हम इसका लगाएंगे मोड तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, सो दिस इंप्लाइज दैट 0 लेस देन इक्वल्स टू मोड लैम्डा लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास ए 3, और जो होता है मोड फंक्शन उसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है। अब इसको ए वेक्टर के साथ हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि 4 के साथ, सो दिस बिकम्स 0 लैम्डा मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर बन गया 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 12, तो ये बन गया 0 से लेकर 12 तक, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी प्रॉब्लम है। इसके बाद करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6, और सॉरी प्रॉब्लम नंबर 6। इसमें है कि फाइंड ए वेक्टर आर वेक्टर दैट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द 3 एक्सिस एंड हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू दिस वन। मान लीजिए आर वेक्टर है, इसका हमें दिया गया है मैग्नीट्यूड। अब ये इक्वली इंक्लाइंड है सभी एक्सिस के साथ, मतलब उसके सभी डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पर सेम होंगे, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप, बिकॉज इट इज इक्वली इंक्लाइंड, सो हमने सभी को सेम अज्यूम कर लिया। सो नाउ मैग्नीट्यूड इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सो दिस बिकम्स द 3a स्क्वायर का रूट, दिस बिकम्स द √3a, तो इसकी वैल्यू हमें दी गई है 3√3, और √3 के साथ गया √3, सो ए बिकम्स द 3। ठीक है, सो इसका मतलब हमारा आर वेक्टर क्या आ गया है, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। तो ऐसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल सा काम है। ठीक है, तो सभी आपके लिए बेसिक्स हैं, अगर आपको इसके बेसिक कंसेप्ट हो जाते हैं क्लियर, तो ये प्रॉब्लम्स आराम से हो जाएंगी। सो नाउ ये थे कुछ आपके लिए बिल्कुल ही सिंपल से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अब हम कुछ सोल्व करते हैं इसी पर बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो सबसे पहला है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ द दीज 2 पॉइंट्स, जिनके पोजीशन वेक्टर दिए हैं a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर एंड 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर एक्सटर्नली, ये भी ध्यान रखना है, अगर इंटरनली हो या फिर एक्सटर्नली हो, द इन द रेशियो ऑफ दिस वन। तो जैसे कि आप लोग सिंपल सेक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं, वैसे ही जो है वो सेक्शन फार्मूला हमें वेक्टर्स में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर है, हमें मान लीजिए एक है यहाँ पर p वेक्टर, p पॉइंट जिसका के पोजीशन वेक्टर ये है, और एक है मान लीजिए q पॉइंट जिसका के पोजीशन वेक्टर है ये वाला। तो हमें उस पोजीशन वेक्टर को सोल्व करना है जो इन्हें डिवाइड करता है एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:1। तो जब एक्सटर्नली होता है तो ये मान लीजिए हमारा कोई आर पॉइंट है, ये आर पॉइंट या तो इस साइड पर होगा बाहर और या फिर इस साइड पर होगा बाहर, तो 2:1 है, 2 इस साइड से है तो यहाँ पर कहीं पर आर पॉइंट होगा। ठीक है, तो एक्सटर्नली के वक्त हमें क्या करना है, सो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर।
ठीक है, सिंपल सा काम है, जैसे हम लोग सिंपल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई होगा इस तरफ, इसको मल्टीप्लाई होगा इस तरफ, ठीक है। सो 2 इंटू दिस वन, अगर होता ये जहां पर रेशियो होता इंटरनली तो ये है एक्सटर्नली, ठीक है, मतलब कि बाहर है ये, तो यहां पर साइन आएगा माइनस, अगर होता इंटरनली तो हम इनको यहां पर करते प्लस, ठीक है, बस इतना चेंज आएगा। 1 इंटू दिस वन, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में भी सेम ऐसे ही 2 माइनस 1, अगर होता इंटरनली तो हम लिखते 2 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका इंटरनल एक्सटर्नल दोनों का फार्मूला हो जाएगा क्लियर। इसको आप लोगों ने सिंपली सोल्व कर देना है। सो दिस बिकम्स द 2b वेक्टर माइनस a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, और ओवर में बच गया 1, सो दिस बिकम्स द 3a वेक्टर, ये दोनों सोल्व होकर, और ये बन गया 4b वेक्टर, बस ये आपका पोजीशन वेक्टर आ गया, ठीक है। ओके, तो ऐसे हमें इसको सोल्व आउट करना है। ऐसे ही अब हम इसमें इसका जो बी पार्ट है वो सोल्व करते हैं कि फाइंड ए वेक्टर ए वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड दिस वन, ठीक है। सो नाउ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया गया है 5√2, मेकिंग एन एंगल π/4 विद x एक्सिस, π/2 विद द y एक्सिस, एंड अक्यूट एंगल थीटा विद द z एक्सिस, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर सभी एंगल्स के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। तो अब हमें इसको सोल्व करना है, हमें इस वेक्टर को सोल्व कर दिखाना है कि इसमें ये जो वेक्टर होगा उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी। सो नाउ हमें यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एंगल्स बताए गए हैं, तो एंगल से हम क्या सोल्व कर सकते हैं, एंगल से हम डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं LMN, ठीक है, और उससे हम बना सकते हैं यूनिट वेक्टर। तो हम सबसे पहले यूनिट वेक्टर ही बनाते हैं। सो ए कैप, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है π/4, यानी कि cos π/4 i कैप, वाई एक्सिस के साथ है एंगल यहाँ पर है π/2, सो cos π/2 j कैप, ठीक है, और z के साथ है थीटा, तो उसको हम लिख लेंगे cos थीटा इंटू k कैप, ठीक है। सो अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा, इसकी वैल्यू होती है cos π/4 की 1/√2 i कैप, cos π/2 होता है 0, और ये बच गया cos थीटा k कैप। नाउ a कैप एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड होगा 1, ठीक है। तो इस पर हम लगाते हैं फॉर्मूला, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट इज इक्वल्स टू 1, सो इसका स्क्वायर किया ये बन गया 1/2, प्लस ये तो बचेगा 0, प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू द 1। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आपको कोस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, दैट इज द ये वैल्यू उधर जाएगी तो ये बच जाएगा 1/2। तो यहाँ से सोल्व होकर हमें मिल जाएगा कोस थीटा प्लस माइनस 1/2, बट हम ओनली चूज करेंगे प्लस वाली वैल्यू, क्योंकि हमें दिया गया है थीटा इज अक्यूट एंगल, ठीक है, इसलिए हम ओनली यही वैल्यू को चूज करेंगे, ठीक है। सो नाउ कोस थीटा हमारा सोल्व हो चुका है, तो ए कैप की थी ये वाली वैल्यू, तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू लगाकर इसको एग्जैक्ट सोल्व कर लेते हैं। सो दिस बिकम्स द 1/√2 प्लस आई कैप, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई है, इसकी वैल्यू भी है हमारी 1/√2 थी, ठीक है। तो ये बन गया 1/√2 के कैप, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर होकर इसका स्क्वायर रूट किया गया था। सो नाउ जो हमें यहाँ पर बताया गया था रिक्वायर्ड वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर, ए वेक्टर अब क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड हमें स्टेटमेंट में दिया था 5√2, वो मैंने आपको ऊपर बताया है। सो इनटू इट्स यूनिट वेक्टर, तो ऐसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं, 5√2 इंटू दिस वन 1/√2 आई कैप 1/√2 के कैप, तो इसको सोल्व करेंगे, √2 के साथ √2 कैंसिल हो जाएगा, 5 आई कैप एंड 5 के कैप इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम सोल्व करते हैं इसमें से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, डी पार्ट इसका, ठीक है। सो इफ ए इज इक्वल टू दिस वन एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है, देन फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। इन दोनों वेक्टर्स क्या जो होगा सम, उसके पैरेलल हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले ये दोनों हैं यहाँ पर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, हम निकालते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या बनेगा, इन दोनों को ऐड करते हैं। अब वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है, तो आई कैप वाली टर्म को आई कैप वाली टर्म के साथ, और जे कैप वाली को जे के साथ, के वाली को के साथ। सो 4 आई कैप प्लस 2 आई कैप, ये बन गया 6 आई कैप, माइनस जे कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 जे कैप, के कैप प्लस 2 के कैप,
ठीक है। अब हमें निकालना है यूनिट वेक्टर, तो हमें इस वेक्टर का निकालना पड़ेगा मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड। ये बन जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। इतना फॉर्मूला तो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो दिस बिकम्स द 49, दैट इज द 7। सो नाउ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वन इज इक्वल्स टू द a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। तो मतलब कि इन सभी को डिवाइड हो जाएगी बाय द 7। तो ये बन गया 6/7 i कैप माइनस 3/7 j कैप प्लस 2/7 k कैप, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको सिंपली सोल्व करना है, सिंपल सी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इससे आगे हम करते हैं सेकंड का ए पार्ट, वो आप लोगों को अब खुद करना है। सेम टू सेम ऐसी ही प्रॉब्लम है कि राइट ए वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड 15 यूनिट्स इन ए डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो आपको क्या करना है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पहले सोल्व कर लें, जैसे हमने यहाँ पर किया है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का आंसर आने के बाद उसको आप लोगों ने 15 के साथ कर देनी है मल्टीप्लाई। तो प्लीज इसे खुद सोल्व कर कर जरूर देखें, सेम टू सेम ऐसा ही काम है। ये हो गया आपका एक, मान लीजिए वेक्टर, ये उसका आ जाएगा बाद में मैग्नीट्यूड, दोनों को करना है डिवाइड। ये जो आंसर आया है इसको बाद में आप लोगों ने 15 के साथ करना है मल्टीप्लाई, बस बाकी सेम आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सो नाउ इसके बाद है प्रॉब्लम इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक है, एंड ए वेक्टर मोड दिया हुआ है मैं दैट इज 13, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है दैट इज 5। हमें सोल्व करना है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, सो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसी प्रॉब्लम में मैंने आपको अभी बताया था हमें स्क्वायर का यूज करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। जो हम सिंपल होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं वो डॉट प्रोडक्ट पर अप्लाई हो जाता है, क्रॉस पर बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। ये भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। सो नाउ इसका मतलब बन गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये बन गया ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये बन गया 2। इसका आंसर है 0 बिकॉज दीज आर द परपेंडिकुलर। अब इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज द 13। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5 एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें सोल्व करना है। ये बन जाएगा 169 और ये आएगा इधर -25। तो इसका करेंगे हम स्क्वायर रूट 144 का, दैट इज द वैल्यू। सो नाउ इसके बाद है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, दैट इज हमें ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर यहाँ पर दिए हुए हैं। हमें सोल्व करना है एक डी वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है टू बोथ द सी एंड बी वेक्टर, एंड डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू है 21, ठीक है। तो सबसे पहले इसका यूज करते हैं कि ये जो डी वेक्टर है हमें सोल्व करना, उसको हम अज्यूम कर लेते हैं। सो लेट डी वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। नाउ डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर एंड बी वेक्टर, सो देयरफॉर डी डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 एंड डी डॉट सी इज इक्वल्स टू 0 एंड डी डॉट ए की वैल्यू कितनी है 21, ठीक है। तो ये सब कुछ हमें इंफॉर्मेशन यहां पर स्टेटमेंट में ही दी हुई है, ठीक है। सो नाउ हमें ये डी डॉट बी दिया हुआ है 0 क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स थे परपेंडिकुलर, डी डॉट सी भी 0 है और डी डॉट ए की वैल्यू है हमारे पास 21, ठीक है। तो हम इन सबसे इक्वेशंस बनाएंगे और उनको बाद में सोल्व कर कर एक्स वाई और जेड की वैल्यू को सोल्व कर डालेंगे, ठीक है। सो डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका मतलब क्या है, दिस इज द डी वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर। इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि आई वेक्टर वाले आई वेक्टर के साथ, सो एक्स इंटू 1, सो ये बन गया एक्स, वाई इंटू -4 4y, z इंटू 5, सो प्लस 5z इज इक्वल टू 0। ऐसे ही डी डॉट सी करते हैं, सो x इंटू 3, y इंटू 1 एंड z इंटू -1, तो ये बन गई इक्वेशन। फिर करते हैं डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सो ए x इंटू 4x, y इंटू 5 एंड z इंटू -1 इज इक्वल्स टू द 21। तो इनको हम इक्वेशंस की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। सो दीज आर अवर इक्वेशंस। अब हमें इन इक्वेशंस को सोल्व करना है और इससे जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज को सोल्व आउट करना है। तो हम स्टेटमेंट्स को साइड पर रख देते हैं, अब हम सिर्फ इसकी सोल्विंग करेंगे, ठीक है।
सो नाउ इसको सोल्व करने का मेथड क्या है कि आपको दो दो इक्वेशंस को यूज करना है और दोनों में से सेम वेरिएबल को ही हटाना है, ठीक है। सेम को हटाएंगे तो ही हमें फायदा होने वाला है, ओके। तो अब हम यहां पर सबसे पहले अप्लाई है कर रहे हैं, ये दोनों सेम है, इन दोनों के ही कोफिशिएंट, सो 2 माइनस 3 कर देते हैं, ठीक है। सो 2 माइनस होगा 3x माइनस 4x, सो दिस गिव्स अस द माइनस x, y माइनस 5y माइनस 4y, ये दोनों हो जाएंगे कैंसल, 0 माइनस 21, तो सभी के साइन चेंज कर देते हैं तो ये बन जाएगी इक्वेशन, ठीक है। अब हमें z को, ये दोनों तो हो गई, कोई भी और दो इक्वेशंस को यूज कर हमें उनमें से z को हटाना है। तो हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ विद 5, क्योंकि यहाँ पर है 5z, यहाँ पर भी सेम हो जाएगा 5, तो हम उससे उसको वहां से एलिमिनेट कर देंगे। सो मल्टीप्लाई इट विद 5, वी गेट 20x प्लस 25y माइनस 5z इज इक्वल्स टू 105। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4। सो नाउ 1 प्लस 4, इन दोनों को ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि यहां पर है प्लस 5z, यहां पर है माइनस 5z, तो इन दोनों को ऐड करते हैं, x प्लस 20x, दिस इज द 21x, माइनस 4y प्लस 25y, दिस इज, ये दोनों हो गए रिमूव, सो ये बच गया 105। 21 पर ये सभी हो जाएंगे डिवाइड, सो दिस गिव्स अस द इज इक्वल टू 5। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व आउट करना है, तो इनको सोल्व करना तो बिल्कुल ही इजी है। मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखता हूँ और दोनों को हम कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इन दोनों के हो जाएंगे साइन चेंज, तो यहाँ से x हो गई रिमूव, तो ये बच गया 4y माइनस वाई, दैट इज द 3y, और यहाँ पर बच जाएगा 16, सो y की वैल्यू आ गई 16/3। y आ गया है तो y की वैल्यू यहाँ पर यूज करते हैं, तो x इज इक्वल्स टू द 5 माइनस वाई, दैट इज द 5 माइनस 16/3, एलसीएम लेंगे 15 माइनस 16, दैट इज द माइनस 1/3। अब x भी आ चुका है, y भी आ चुका है, इनमें से किसी भी इक्वेशन में इन दोनों को यूज कर आप लोगों को z की वैल्यू को यहाँ से सोल्व आउट कर देना है, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन में यूज कर लेते हैं z की वैल्यू, ऊपर मैं यहाँ पर सोल्व आउट कर रहा हूँ, ओके। तो आप लोगों के पास तो शीट होगी प्रॉपर, तो आपको शीट में आगे के आगे ही सोल्व आउट करना है, ठीक है। सो 3x प्लस वाई माइनस z इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो x को यूज करते हैं 3 इंटू माइनस 1/3, y को यूज करते हैं 16/3 माइनस z इज इक्वल टू 0, सो z बिकम्स, तो ये बन जाएगा आप लोगों का यहाँ से माइनस 3/3 प्लस 16/3, तो सोल्व करेंगे, ये बच गया हमारा 13/3, ठीक है। सो देयरफॉर d वेक्टर इज इक्वल्स टू द, सबसे पहले आएगी x की वैल्यू दैट इज द माइनस 1/3 i कैप, y की वैल्यू 16/3 j कैप एंड z की वैल्यू 13/3 k कैप। तो आप लोगों ने जब भी एग्जाम में इस आंसर को सोल्व आउट है करना, तो बाद में इसको एक बार आप लोगों ने चेक जरूर कर लेना है, यानी कि डी डॉट ए वेक्टर करें, ठीक है, और उसको सोल्व कर देखेंगे जीरो आंसर आता है या फिर नहीं आता, ठीक है। एक या दो वैल्यूज को जरूर सोल्व आउट आप लोगों ने कर देखना है। तो ऐसे आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो आगे इसके सोल्व करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। सो नाउ इसके बाद है प्रॉब्लम, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर्स दिस वन एंड दिस वन रिस्पेक्टिवली आर द वर्सेस ऑफ ए राइट एंगल्ड रेक्टेंगल। तो हमें पोजीशन वेक्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं। पोजीशन वेक्टर्स मतलब ओ ए वेक्टर ये वाला बनेगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ओ बी वेक्टर ये वाला बनेगा i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। और ओ सी वेक्टर वो बनेगा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो ये हैं उन सभी वर्सेस के पोजीशन वेक्टर। हमें साइड्स को सोल्व करना पड़ेगा। तो साइड्स क्या होंगी, साइड्स तो आएंगी ए बी वेक्टर, ठीक है। तो ए बी वेक्टर को सोल्व अगर हमने हो करना तो क्या करेंगे, पहले बी वाला रखेंगे, ओ बी वेक्टर माइनस कर देंगे ओ ए वेक्टर, ठीक है। इधर वाला आगे रखना है, बी वाला आगे, ए वाला उसमें से करेंगे माइनस। तो सोल्व करें 1 माइनस 2 दैट इज द माइनस आई कैप, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2j कैप, माइनस 5 माइनस 1 दैट इज द माइनस 6k कैप, ठीक है। ऐसे ही हमें करना है BC वेक्टर, सी वाले से बी को करना है 3 माइनस 1 2i कैप माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 5 प्लस 1, ठीक है। ऐसे ही हमें सोल्व कर लेना है AC वेक्टर, चाहे आप CA सोल्व कर लें वो भी सही है। AC वेक्टर इन दोनों को 3 माइनस 2 दैट इज द 1 माइनस 4 प्लस 1 दैट इज द माइनस 3j कैप माइनस 4 माइनस 1 दैट इज द माइनस 5k कैप। अब हमें सबसे पहले क्या प्रूफ करना है कि ये क्या बन रही है, एक राइट एंगल्ड रेक्टेंगल, ठीक है। तो राइट एंगल के लिए तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर प्रूफ करने पड़ेंगे और
रेंगल के लिए कोई दो वेक्टर्स को जोड़कर थर्ड वेक्टर आंसर आता हो, ठीक है, तो वो हमें यहाँ से पहले ऑब्जर्व कर लेना है कि कौन से दो वेक्टर्स को ऐड करने पर हमारा थर्ड वाला आंसर बन जाएगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आंसर आ रहा है, ठीक है। सो नाउ ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर जोड़कर आप लोगों ने जरूर देखना है, क्योंकि 2 - 1 दैट इज द 1 माइनस j - 2 - 3 1 - 6 - 5 इज इक्वल्स टू ए सी वैक्टर। ये हो गया। नाउ कोई भी दो वेक्टर इनमें से परपेंडिकुलर हो सकते हैं, वो आप लोग पहले इनको ऑब्जर्व कर लें, ठीक है, और चाहे आप लोग इन सभी के ही डॉट प्रोडक्ट को सोल्व कर लें। परपेंडिकुलर के लिए हमें क्या करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, कोई भी दो वेक्टर्स का, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को ऑब्जर्व है यहाँ पर करते तो -2 + 2 ये तो यहाँ से हो जाएगा 0, तो ये बन गया -6, तो ये यहाँ पर एंट्री बच रही है, तो इन दोनों का बिल्कुल नहीं आएगा। इन दोनों का करते हैं 2 + 3 - 5 ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, तो मैं इसको सोल्व कर दिखा देता हूँ। BC डॉट AC आप लोग रफ में भी सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पर भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो 2 × 1 -1 × -3 -5, तो ये बच गया 2 + 3 - 5 दैट इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर BC वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू AC वेक्टर। आप लोगों ने इसको ऐसे शॉर्टकट बिल्कुल नहीं यूज करना है, वर्ड्स में लिखना है परपेंडिकुलर, ठीक है। देयरफॉर A, B, C आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ऐसे हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। तो बिल्कुल ही सिंपल सा काम है, सिर्फ आप लोगों को ये बात के बारे में पता हो कि एक ये चीज प्रूफ करनी होती है कि वो क्या बना रहे हैं। इससे क्या प्रूफ हुआ कि ये बन सकते हैं ट्रायंगल, बन सकती है, जरूरी नहीं है, ठीक है, कि हो, ठीक है ना, कोलिनियर भी हो सकते थे, ठीक है, वो बात अलग है। तो एक हमने ये प्रूफ किया, ठीक है, कि दो वेक्टर्स हैं परपेंडिकुलर, तो यहाँ से हमें श्योरिटी मिल गई। ओके, तो आगे चलते हैं। अब हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे हमारा जो इसका दूसरा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। सो इसको हम एक एग्जांपल के साथ सोल्व करते हैं। मान लीजिए ये दोनों दिए हैं वेक्टर, हमें सोल्व करना है A क्रॉस B, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट सोल्व आउट करना है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो I कैप J कैप K कैप, पहले जो वेक्टर आगे है उसके सभी उतार लेंगे कोफिशिएंट, यहाँ से 1 - 2 3 1 - 2 3, फिर इसके उतारेंगे 2 1 2, ठीक है। तो हमने हमेशा यही रो आप लोगों ने चूज करनी है, क्योंकि इसके साथ आपकी रिप्रेजेंटेशन इजी हो जाएगी। सो आगे आएगा I कैप, देन क्या होता है, इसको छोड़ देना है और इनको छोड़ देना है, दिस मल्टीप्लाई विद दिस एंड दिस मल्टीप्लाई विद दिस, ठीक है। सो -2 × 2 -4, जब यहां से ऊपर को मल्टीप्लाई होती है तो हम आगे लगाते हैं -1 × 3। फिर जो दूसरा एलिमेंट है यहाँ पर क्या हम यूज करते हैं, साइन प्लस माइनस प्लस, तो इसके आगे आएगी माइनस प्लस माइनस, तो फिर ये वाली रो तो स्किप होनी है, अब इसके वाला स्किप करेंगे कॉलम। सो 1 × 2 -2 × 3 प्लस ये वाला एलिमेंट ये आएगा प्लस, अब इसको छोड़ेंगे, सो 1 × 1 -2 × -2 दैट इज द -4, एक तो हमारी माइनस, एक यहाँ से आ गई। सोल्व आउट कर लें, -7 I कैप, ये बच गया +4 J कैप एंड दिस बिकम्स द +5 K कैप। तो ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं A क्रॉस B प्रोडक्ट को, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अगर दो वेक्टर होंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर, जो हमारे रेक्टेंगुलर एक्सिस पर होते हैं वेक्टर्स, तो उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है। सो दिस इज द I कैप, दिस इज द J कैप एंड यहाँ पर है K कैप, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ से मल्टीप्लाई की I को J के साथ, तो आंसर आएगा K कैप। सो I क्रॉस J इज इक्वल्स टू K कैप, क्योंकि यहाँ से हम इस तरफ जा रहे हैं तो ऊपर वाला आंसर आ जाएगा K कैप, ठीक है। अगर हम J को करेंगे K के साथ इस तरफ जा रहे हैं तो आंसर आ जाएगा I कैप, ठीक है। तो अगर हम K को I के साथ हैं करते मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा हमारा J कैप, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना। अगर इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं, अगर मान लीजिए हमने कर दिया J × I, तो आएगा -K कैप, तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर सेम वेक्टर का ही क्रॉस प्रोडक्ट सेम वेक्टर के साथ होता है, देन इट इज ए जीरो वेक्टर, बिकॉज ये दोनों होंगे पैरेलल, एंगल होगा 0, सो sin थीटा इज 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेक्टर और द क्रॉस प्रोडक्ट। अब इस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करते हैं, ठीक है। सो नाउ सबसे पहली है प्रॉब्लम, फाइंड द एरिया ऑफ द रेंगल हुज टू साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज टू वेक्टर्स, ठीक है। तो मान लीजिए एक साइड है 2I कैप और दूसरी साइड है यहाँ पर -3J कैप, ठीक है। तो हमें इसका फाइंड करना है यहाँ पर एरिया। तो एरिया का फार्मूला ये हो गया हमारा A वेक्टर
ठीक है, और ये बन गया हमारा बी वेक्टर। तो हमने अभी अभी फॉर्मूला रीड किया था कि एरिया ऑफ द एंगल इज 1/2 ए क्रॉस बी प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो हमें ए क्रॉस बी निकालना होगा। वैसे तो ये वाला डायरेक्टली भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आई और जे हैं, सिंपल है, और आप इसको डिटर्मिनेंट के साथ भी सोल्व आउट कर सकते हैं। तो मैं इसे डायरेक्टली सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या होगा कि ए वेक्टर है 2i कैप क्रॉस माइनस 3j कैप, ठीक है। तो कांस्टेंट है ये जो दोनों, ये आ जाएंगे बाहर -6 और i क्रॉस j। तो i क्रॉस j का आंसर क्या था, हमने अभी देखा है, i क्रॉस j इज इक्वल्स टू k कैप। तो ये आ गया आंसर। तो इसका अब हमें सोल्व कर देना है मैग्नीट्यूड। तो वो क्या बन जाएगा, इसका आ जाएगा 6 और k है यूनिट वेक्टर, इसका बन जाएगा 1। तो सिंपल है, ठीक है। सो अब इससे हम निकाल देते हैं एरिया। तो एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 दिस वैल्यू दैट इज द 6। तो ये बन गया आपका 3। तो ऐसे आपको ये शॉर्ट क्वेश्चंस में ऐसी प्रॉब्लम्स मिल जाती हैं। अगर कोई और वेक्टर होता, मान लीजिए कुछ ऐसा वेक्टर होता, तो आपको ऐसे सोल्व आउट करना था। मतलब ये जो आंसर था इसका आप लोगों को मैग्नीट्यूड निकालना था, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर उसको हाफ कर देना था, ठीक है, वो भी हो जाएगा सिंपल। तो आपको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, ओके। So now the parallelogram whose one side and a diagonal are represented by the co-initial vectors this and this। अब इसका मतलब क्या है, हमें इस बार क्या यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये है, मान लीजिए हमारा पैरेललोग्राम। एक हमें दी गई है साइड, तो साइड है ये वाली i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और एक हमें दिया गया है को-इनिशियल डायगोनल, मतलब जो यहाँ से ही शुरू हो रहा है। को-इनिशियल का मतलब होता है दोनों वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, वो बन जाएगा 4i कैप एंड प्लस 5k कैप, ठीक है। हमें इसका एरिया निकालना है। अब हमें क्या करना है कि ये जो है रेंगल है ये, ठीक है ना। तो अगर हम इन दोनों को ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अज्यूम कर लें, ये बन गया ए वेक्टर और ये बन गया हमारा बी वेक्टर, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या बनेगा, सो एरिया ऑफ द रेंगल, उसका फॉर्मूला हमने अभी अभी ही देखा था कि 1/2 ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर हाफ एरिया आ जाएगा तो अगर हमें कंप्लीट एरिया निकालना है तो हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द 1/2 ए क्रॉस बी वेक्टर। सो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों को सोल्व कर हमारा आंसर ए क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ही बन जाएगा। तो हमें अब सिंपली ए क्रॉस बी प्रोडक्ट फाइंड करना है, उसको सोल्व करना मैंने आपको अभी ही बताया था विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। पहले ए वेक्टर के लिखें कोफिशिएंट्स, ये बन गए 1 - 1 1, फिर इसके लिखेंगे 4, जे कैप वाली टर्म ही यहाँ पर नहीं है, सो 0, सो के लिए 5। अब इसको सोल्व कर देते हैं। सबसे पहले आई कैप आएगा -5, ये बन गया 0। बाद में जे कैप के लिए हम लगाते हैं माइनस, इसको छोड़ेंगे 5 - 4 दैट इज द 1। के कैप के लिए इसको छोड़ दिया, ये बना 0 माइनस इंटू -4 दैट इज द +4। तो ये आपका बन जाएगा -5i कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। अब हमें सिंपली सिर्फ इसका निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड। सो ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करते हैं, -5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट। तो ये बन जाएगा 25 + 16, सो दैट इज द, ये बनेगा आपका यहाँ पर ऐड कर 42 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा एरिया। सो देयरफॉर एरिया इज इक्वल्स टू 42 का स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ऐसे हमें इसको सोल्व आउट करना है। तो कॉन्सेप्ट हमारा सेम रह रहा है, ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी स्टेटमेंट आपको यहाँ पर चेंज होकर मिल जाएगी। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। सो 1-2 प्रॉब्लम्स हम इसमें से और सोल्व आउट कर लेते हैं, जिसके साथ आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ इसके बाद है प्रॉब्लम हमारे पास। सो नाउ जो हमने प्रॉब्लम्स हमने बीच में से कुछ स्किप की थी वो सभी इसके साथ थी रिलेटेड। ये वाली प्रॉब्लम देखते हैं। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स दिस एंड दिस, फाइंड द साइन थीटा। तो हमें साइन थीटा निकालना है। हमने अभी भी फॉर्मूला किया था कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मतलब हमें ये सभी कुछ यहाँ से सोल्व आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं, ठीक है। वो क्या बनेगा, आई कैप जे कैप के कैप, मतलब डिटर्मिनेंट हमें फिर से करना होगा। तो ये बना 1
-2 एंड द 3, ओके। देन यहाँ से 3 -2 एंड द 1। अब इसको सोल्व आउट कर देते हैं। सो ये आया, ये वाली रो हमने सेलेक्ट की, -i, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ा, -2 + 6, 2 × 3 6, और ये एक थी इसकी माइनस, -2 + 6 दैट इज द 4। बाद में आएगा -j, इसको छोड़ा और इसको छोड़ दिया, 1 इन -9 दैट इज द -8, प्लस k, इसको छोड़ेंगे, -2 + 6, -2 + 6 दैट इज द 4। तो ये आपका यहाँ पर बन जाएगा, इन सभी में से 4 आ जाएगा बाहर, सो i प्लस यहाँ से 4 आ गया 2j प्लस k, ठीक है। तो 4 हमने इसलिए बाहर रखा है ताकि हमें मैग्नीट्यूड सोल्व करना इजी लगे। तो ये 4 तो ऐसे ही आ जाएगा बाहर, इसका सोल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ये बन गया 6, 4 √6, ठीक है। एंड नाउ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकालते हैं। सो दिस इज द 1 स्क्वायर, आ गया 1, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर आएगा 9, सो दिस बिकम्स द 14 स्क्वायर रूट। ऐसे ही बी वेक्टर का निकालते हैं मैग्नीट्यूड, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, दिस इज आल्सो बिकम्स द 14। सो ये सभी वैल्यूज हमें अब यहाँ पर यूज करनी है इस फार्मूले में। सो आवर साइन थीटा बिकम्स, ऊपर आएगा 4√6 डिवाइडेड बाय √14 इंटू √14, ठीक है। सो देयरफॉर दिस बिकम्स द √14 बन जाएगा 14, 2 पर हो जाएंगे 16, सो 2/7 √6, ये आपके साइन थीटा का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें सिंपली इन्हें सोल्व आउट करना है। सो नाउ सिर्फ एक प्रॉब्लम है अब हमारी यहाँ पर, आखिरी प्रॉब्लम है कि राइट द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ द यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, ठीक है। कितने ऐसे परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे? 2 वेक्टर्स होंगे। वो मैंने आपको शुरू में बताया था कि यूनिट वेक्टर एक ऊपर को हो सकता है जो हमारा n, और एक उसके ऑपोजिट हो सकता है -n। तो हम अगर इनको सोल्व करना है तो वो अब हम यहाँ पर सोल्व कर बता देते हैं, ठीक है। सो ए वेक्टर है हमारा 2i प्लस j प्लस 2k, ठीक है, और बी वेक्टर है हमारा j प्लस k। सो यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू a एंड b आर n एंड -n। सो 2 वेक्टर्स, सो ऐसे 2 वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब इनको हमें सोल्व कैसे करना है? सबसे पहले निकालना पड़ेगा a क्रॉस b, फिर से डिटर्मिनेंट लगाते हैं। तो हम इसको अब 3rd टाइम या 4th टाइम यूज कर रहे हैं, तो अब तक आप लोगों को अच्छे से आ चुका होगा। पहले इसको लिखेंगे 2 1 -2, तो i तो है ही नहीं, 0 1 1, ठीक है। इसको रखते हैं i को, ये वाला स्किप करेंगे, 1 × 1 -2, सो -1, माइनस आएगा j, इसको स्किप किया, 2 × 1 -0, सो 2, k रखेंगे, इसको स्किप करेंगे, 2 -0 2, तो ये आपका बन जाएगा -i -2j प्लस 2k। अब निकाल लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड। सो दैट बिकम्स द, इसका स्क्वायर करते हैं 1 4 एंड द 4, ठीक है। ये बन गया 8 + 1 दैट इज द 9, सो दिस बिकम्स द 3। सो देयरफॉर n, या हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं कि यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b आर इक्वल्स टू +- ठीक है, +- हमने साइन यूज कर लिया है, +-n, दैट इज द +- a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो दैट इज इक्वल्स टू द a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की वैल्यू ये वाली है, सो और डिवाइड में आएगा 3, सो 1/3 इस वेक्टर को लिख दो, -i -2j प्लस 2k। तो ऐसे आपको सिंपली इसे सोल्व आउट करना था, ठीक है। तो ये सभी मैंने अलग अलग टाइप्स की प्रॉब्लम्स आपको इस वीडियो में बता दी है। बाकी अब आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, वीडियो को 2 बार 3 बार जितनी बार आपको देखना है, ध्यान से अंडरस्टैंड करें,
सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करें, अपने नोट्स बनाएं साथ में, तो आपको डेफिनेटली इसमें से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे।